तो हाँ, तो भाई कैसे हो भाई सारे सारे सो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो हम पार्ट 3 है, जहाँ पर यूट्यूबर्स के साथ हॉरर मूवमेंट्स हुए हैं भाई। तो हम वो देखने वाले हैं। पूरी सीरीज देख रहा हूँ भाई, मैं 2 पार्ट पहले डाल चुका हूँ। अगर तुमने नहीं देखा है तो भाई जाके देखो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम देखते हैं भाई किस यूट्यूबर्स के साथ भाई कौन सा हॉरर मूवमेंट हुआ है जिससे उनको भाई दिक्कत आई बहुत सारी, ठीक है। तो लेट्स पार्ट 3 है ये, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। कौन सा हादसा हुआ कि इनके ऐसे वीडियोस पे अच्छे व्यूज आने के बाद भी इन्होंने इन वीडियोस को बनाना ही बंद कर दिया। और ये कौन सी यूट्यूबर है जो अपने हर वीडियो एक भूत के साथ बनाती थी और इसके व्यूअर्स को इसकी भनक तक भी नहीं थी। भाई वीडियो बहुत हॉरिफाइंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 1, ट्रिगर्ड इंसान। दिल्ली के इस खतरनाक जगह जाना ट्रिगर्ड इंसान की और उनकी फैमिली की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। बात तब की है जब ट्रिगर्ड इंसान अपनी बहन जीजू और अभिषेक के साथ मलचा महल गए थे। मलचा महल दिल्ली में एक जगह है जो हॉन्टेड जगह की वजह से मशहूर है। जब स्टार्टिंग में घोस्ट वाली वीडियोस पर बहुत व्यूज आ रहे थे, इसलिए इन चारों ने सोचा कि कोई घोस्ट वीडियो बनाते हैं। इसलिए वो उस हवेली पर चले गए, जहाँ जाकर उन्हें एक बाबा मिले जिन्होंने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा अंदर मत जाओ, रात हो रही है। तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या कोई दिक्कत है क्या? तो बाबा ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ही अंदर से कुछ लाशों को बाहर निकाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज ट्रिगर्ड इंसान रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सब होने के बाद निश्चय ने रिकॉर्डिंग रोकी और दोबारा चालू करके अंदर जाने लगे कार से। निश्चय की जीजू कार चला रहे थे। जैसे वो आगे बढ़ते हैं तभी निश्चय को पेड़ से गिरकर उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखता है और गायब हो जाता है। ये देखकर वो डर जाता है और अपने जीजू से पूछते हैं कि आपने कुछ देखा क्या? तो वो भी यही खाओ मम्मी कसम, तुम ये कहानी झूठी नहीं बता रहे हो। खाओ मम्मी कसम। भाई यार पूरी कहानी झूठी बताता है यार बंदा, यार बहुत ज़्यादा वो करता है यार यो। उसे क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटिंग बहुत ज़्यादा यो बंदा करता है यार। पूरी की पूरी कहानी झूठी बता रहा है यो बंदा यार। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बताओ। चीज कहते हैं। ये सुनकर निश्चय बहुत घबरा जाते हैं और गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं। इतने में वही एक आंख वाले बाबा बैरिकेड से उनका बाहर जाने का रास्ता बंद कर रहे थे। वो किस्मत से बाहर निकल गए और उन्होंने बाबा से पूछा कि रास्ता क्यों बंद कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे बात नहीं करनी, और वो चले गए। इसके बाद इन चारों ने ठेले वालों से बात की और ये सारी चीज पर रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ठेले वालों ने भी कहा कि ये जगह सही नहीं है। इसके बाद वो लोग आ गए और फुटेज चेक करने लगे तो उन्हें आधी फुटेज नहीं मिली, ना उन्होंने उसे डिलीट की थी। निश्चय ने कहा कि उन्होंने अच्छे से चेक करके रिकॉर्ड भी की थी। जिसके बाद वो और ज्यादा डर गए। उसके बाद से वो उस जगह कभी नहीं गए, क्योंकि अगर वो बाबा गेट बंद कर देता बैरिकेड से तो पता नहीं उनका अंदर क्या होता। ऐसे ही खतरनाक इंसिडेंट उनके फ्रेंड दिवाय के साथ हुआ था। जब वो मल्चा महल गए थे तो उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और कई दिन तक उनको बुखार रहा था। नंबर 2, तनीषा। तनीषा एक टाइम पर काफी फेमस यूट्यूबर थी, जिनके चैनल पर अब 2 लाख से भी ज्यादा। ये कौन सी यूट्यूबर भाई था? तनीसो, अच्छा सो भी तनीसा क्या लिख रखा है? तनीसा, तनीसो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो लेट्स देखते हैं भाई इनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। मैंने भाई उसकी ट्रिगर्ड इंसान की वाली वीडियो तो देखी नहीं है भाई कि हवा मल्चा मिल गया है। इसकी वीडियो भाई जल्दी से जल्द डालूंगा। तो भाई ऐसी कौन सी हॉन्टेड वीडियो जो मैं ना देखूं भाई। अब मैं भाई एक टारगेट पर निकला हूँ कि भाई यूट्यूब पे जितनी हॉन्टेड वीडियो है ना, सब पे मेरा नाम होगा भाई, सब पे थारे भाई का नाम होगा, थारे भाई का, ठीक है। तो ऐसी कोई वीडियो नहीं छोड़ूंगा भाई, हॉन्टेड से हॉन्टेड। नॉर्मल वीडियो तो भाई कोई भी नॉर्मल हॉन्टेड नहीं देखूंगा भाई। सबसे टॉप में हॉन्टेड में जो वीडियोस आती है भाई वही वीडियोस देखूंगा मैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी भाई उस वीडियो पर भी मेरी वीडियो आएगी, ठीक है। तो पहले हम इनको देखते हैं इनका क्या सिस्टम है। तनीसा सो जो भी है बना, लेकिन YouTube पर इतने ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं करती थी। लेकिन इनके साथ लिटरली एक भूत रह रहा था, जिसके बारे में इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बताया है। इस चीज के बारे में उनकी सारी फैमिली मेंबर्स को पता था, लेकिन उनकी इस बात पर उनका कोई भी दोस्त यकीन नहीं करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सबको यकीन करना पड़ गया कि कुछ तो जरूर है। एक रात तनीषा अकेली लेटी हुई थी और उन्होंने सोचा कि चलो टिकटॉक रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें उन्होंने सन ग्लासेस पहने हुए थे। और जैसे ही उन्होंने टिकटॉक रिकॉर्ड की और उसे चेक किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके सन ग्लासेस में किसी छोटे बच्चों की शैडो थी। और ये बात उन्हें बहुत पहले से पता थी, लेकिन इस बार उनको सबूत भी मिल गया था, जिससे आप क्लियरली इस क्लिप में देख सकते हो, क्योंकि उनके पास उस टाइम पर कोई भी नहीं था। ऐसा इंसिडेंट उनके फ्रेंड के साथ भी हुआ, जब तनीषा और उनके सब घर वाले बाहर गए हुए थे और उनकी बिल्डिंग में ही एक लड़का खड़ा रहता था जिसका इंटरनेट नहीं चल रहा था और उसे काम के लिए इंटरनेट की जरूरत थी। इसलिए वो इंटरनेट यूज करने तनीषा के घर आ गया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। लेकिन इतने में ही किचन से उसे कुछ आवाज आने लगी। घर वालों का कहना था कि वो छोटा बच्चा किचन में ही रहता है और वहीं से आवाज आ रही थी बर्तनों की। लेकिन जैसे ही वो उधर गया
लगाया तो सब बंद। ऐसा ही 2-3 बार हुआ तो उसे लगा कोई चिड़िया तो नहीं आ गई, लेकिन कुछ नहीं था। और जैसे ही वो चेक करता आवाज बंद हो जाती, लेकिन जैसे ही काम करने लगता तो आवाज आने लगती। इससे वो बहुत डर गया और अपने घर जाकर तनीषा को कॉल की और कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा रात में। नंबर 3, गरिमा's गुड लाइफ। ये बहुत ही फेमस फैमिली यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब पर 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर, जो व्लॉग्स, फैशन और काफी अलग अलग तरह का कंटेंट यूट्यूब पर डालती है। लेकिन एक बार वो सावधान इंडिया के सेट्स पर शूटिंग के लिए गई थी, जो शायद उनके लाइफ का सबसे खौफनाक शूट था। ये घटना शुरू होती है एक सावधान इंडिया के शूट से, जो जयपुर की एक पुरानी हवेली में होने वाला था। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इस एपिसोड का नाम ही हॉन्टेड मेंशन था। तो आप सोच सकते हो उस एपिसोड में क्या ही होगा। ये हवेली दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ जाकर जो चीजें उनके साथ हुई थी उन्हें वो बयां ही नहीं कर पा रही थी कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ। एक रात 11 बजे थे और 2 घंटे बाद ही शूट था, तो उन्होंने सोचा कि शावर ले लेती हूँ, थकान कम हो जाएगी। और उन्होंने बाथरूम में जाकर शावर ऑन कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके शावर का पानी बंद हो गया और उसमें से अजीब आवाज भी आने लगी। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और वो तैयार होकर जब रिसेप्शन पर कंप्लेन करने गई तो वहाँ कोई नहीं था और रिसेप्शनिस्ट लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। तो गरिमा ने उसका पीछा किया, तो उसे देखो पानी के टैंक के पास कुछ काम करवा रहा था। लेकिन इसके बाद जो गरिमा ने देखा उससे वो शॉक हो गई, क्योंकि उसमें काली बिल्ली मरी हुई थी। इतने में याद आ गया कि शूट भी रेडी हो गया है, तो शूट करने हवेली की तरफ चली गई। वो होटल से 15 मिनट दूरी पर था। शूट खत्म होते ही गरिमा रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई, जो काफी बड़ा था, और वो अकेली थी। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई थी और जैसे ही उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की तो वो लॉक हो गया और वो जोर जोर से गेट खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में ही पीछे से उन्हें लगा कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो बेड के नीचे कुछ चमकदार दिखाई दिया और हिम्मत करके जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो भाई देखो, पहली बात तो ये बंदा इतनी ज़्यादा भाई फेक कहानियाँ बनाने लगा है कि मैं क्या ही बोलूँ। क्योंकि भाई इसने फर्स्ट पार्ट में एक कहानी फर्जी बनाई थी, दूसरे पार्ट में 2 कहानी इसने वो बनाई थी कि वो भाई ऐसे ऐसे इसके साथ हो गया, और वो सिर्फ उसने खुद एनिमेट खुद की थी, खुद ही बनाई थी। इसमें तो सब कहानी झूठ बना दी इसने। निश्चय की भी, इसकी, गरिमा गोल्ड लाइफ की, इससे पहले तनीषा की। भाई ये होने वाला भाई थर्ड पार्ट। इसके बाद भाई मैं फोर्थ पार्ट देखूंगा नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कमेंट करे, चाहे कोई कुछ भी बोले, भाई मैं थर्ड पार्ट नहीं कमेंट देखूंगा भाई। नहीं सॉरी, फोर्थ पार्ट नहीं देखूंगा भाई। ये चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ एक काली बिल्ली थी जो चूहा खा रही थी और वो बाहर की तरफ भागने लगी। इतने में ही अचानक वो गेट भी खुल गया और वो बिल्ली बाहर चली गई। इस सदमे से गरिमा पूरे शूट पर सहमी रही और उन्हें लग रहा था कि कोई है जो उन पर नजर रख रहा है। नंबर 4, फ्रैंको टीवी। फ्रैंको एक इन्वेस्टिगेटर है जिनका यूट्यूब पर ही एक चैनल है, जो अजीबोगरीब जगह पर जाकर उन इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने की नॉर्मल लोगों की हिम्मत नहीं होती। और ऐसा ही इंसिडेंट था पेरू का एक कब्रिस्तान में, जिसने लोगों को बहुत डराया हुआ था, जिसकी लोगों में चर्चा भी हो रही थी। और इस बात का पता लगाने के लिए फ्रैंक वहाँ पर जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो चीज बहुत अलग करते हैं जो अच्छी साबित नहीं होती। वो आधी रात का टाइम सिलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि इस टाइम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादा होती है और कोई नॉर्मल इंसान इस टाइम किसी अपने की कब्र पर नहीं आएगा, तो बिल्कुल अकेले होंगे। लेकिन उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। सिमेट्री पर पहुंचने के बाद वो कुछ देर तक वेट करते हैं और उतने में उन्हें एक कैंडल ले जाता हुआ एक इंसान दिखाई देता है, जो कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था, जिसने ब्लैक हुडी पहन रखी थी। उसके जाने के बाद तभी फ्रैंक उसका पीछा करने का सोचते हैं और इसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो गायब हो जाता है और फ्रैंक उसे हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। इसके लिए वो अपना नाइट विजन कैमरा भी ऑन करते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। लेकिन अचानक से फ्रैंक को एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे ध्यान से देखने पर फ्रैंक शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस रोशनी के चारों तरफ कुछ लोग थे जो किसी तरह का कोई पूजा पाठ कर रहे थे और जोर से अजीब मंत्र को पढ़ रहे थे। और इस काम को वो काफी देर तक करते रहते हैं और ये सब फ्रैंक शांत होकर देख रहे थे और उनके जाने का वेट कर रहे थे। और जैसे ही वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो 4 आदमी थे, जिनके जाने के आधे घंटे बाद फ्रैंक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे थे। और जो वो देखते हैं वो देख के उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जादुई चीज पड़ी हुई थी जिनका जादू टोना करने में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे स्टार और वुडू जैसी डॉल, जिसका किसी को काबू करने या किसी पर जादू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तभी फ्रैंक सोचते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा तो नहीं है जिसकी ये पूजा कर रहे थे, तो वो अपना गैजेट निकालकर उसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही आवाज की तरफ वो बढ़ते हैं उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनकी धड़कन रुक जाती है। उन्हें एक खबर के पीछे कोई दिखता है, जिसे देखने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो गायब भी हो जाता है और वो चारों तरफ उसे चेक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद उन्हें दूर कुछ बहुत खौफनाक दिखाई देता है, जैसे देखकर वो अब तुम बताओ भाई, ये कहानी रियल हो सकती है, फेक हो सकती है? मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा भाई बाद में, क्योंकि तुम पहले पूरी वीडियो देखो, ठीक है भाई। ऐसा ना कि मैंने वीडियो देख रखी है बस तुमसे ऐसी बकचोदी कर रहा हूँ भाई, नहीं देख, तुम्हारी कसम मैंने नहीं देखी वीडियो। मैं जो वीडियो देखता हूँ भाई तुम्हारे सामने देखता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इसलिए
मेरी कई सारी वीडियोस ऐसी भी चली जाती हैं कि मैंने सोचा भाई इसमें बहुत कुछ होगा और उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो फिर वो वीडियो का पूरा शूट कैंसिल करना पड़ता है मुझे, पूरी शूट हटानी पड़ती है, दूसरी शूटिंग करनी पड़ती है, समझ रहे हो। तो मेरे साथ कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ इसमें कुछ है तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ ये बंदा किस तरीके की कहानी बता रहा है भाई। टल जाता है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन बंद करके जल्दी से वहां से बाहर निकलते हैं। वैसे आपके हिसाब से वो सफेद कपड़ों में आखिर था कौन? हाँ तो भाई तुमने वीडियो देख लिया, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और तुम्हें कौन सा पार्ट इसमें हॉन्टेड लगा, क्या तुम्हें कोई पार्ट हॉन्टेड लगा या मेरी तरफ कोई पार्ट हॉन्टेड नहीं लगा, तो वो भी कमेंट करके बता देना। तो भाई वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, तुम्हें छोड़ ओके कर दो भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई।